कभी सोचा है कि कानूनी फैसलों में कुछ ऐसे लैटिन शब्द छिपे होते हैं जो पूरे मामले का रुख ही बदल सकते हैं? जी हां, आज हम ऐसे ही 10 दमदार वाक्यांशों को समझने वाले हैं। और ये सिर्फ पुराने शब्द नहीं हैं, बल्कि आज भी लीगल लॉजिक की असली बुनियाद हैं। तो सवाल उठता है कि भाई 21वीं सदी का कानून आज भी एक इतनी पुरानी भाषा क्यों बोलता है? देखिए, इसका जवाब बड़ा सीधा है। ये वाक्यांश सिर्फ इतिहास का कोई पन्ना नहीं है, बल्कि ये कानून की सोच का, वो कह सकते हैं, लिविंग डीएनए है जो आज भी अदालतों में गूंजता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो 3 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक जज का फैसला असल में बनता कैसे है। उसके बाद हम शक्ति की सीमाओं पर बात करेंगे और आखिर में कानून के कुछ सबसे बुनियादी और अटूट नियमों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से। एक जज के फैसले को कह लीजिए खोल कर देखते हैं कि आखिर उसके अंदर होता क्या क्या है। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी, रेशियो डिसिडेंडी। इसका सीधा सा मतलब है निर्णय का कारण। ये किसी भी अदालती फैसले का वो कानूनी रूप से बाध्यकारी हिस्सा है जिस पर पूरा का पूरा फैसला टिका होता है। इसे वो स्तंभ समझ सकते हैं जो भविष्य के लिए कानून बनाता है। अच्छा, अब रेशियो डिसिडेंडी का ठीक उल्टा होता है ऑबिटर डिक्टा। इसका मतलब है बातों बातों में कही गई चीजें। ये जज की वो अतिरिक्त टिप्पणियां होती हैं जो मामले के लिए जरूरी नहीं है और इसीलिए वो कानूनी तौर पर बाइंडिंग भी नहीं होती। तो मतलब अंतर बिल्कुल साफ है। रेशियो डिसिडेंडी आगे के लिए एक मिसाल, एक कानून बन जाता है, जबकि ऑबिटर डिक्टा बस जज की एक निजी टिप्पणी बनकर रह जाता है। सीधा सीधा कहें तो एक कानून बनाता है, दूसरा नहीं। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, क्या हो अगर कोई अदालत फैसला देते वक्त किसी जरूरी कानून या पुराने फैसले को नजरअंदाज कर दे, उस पे ध्यान ही न दे? यहीं पर हमारा अगला वाक्यांश काम आता है। इसे कहते हैं पर इनक्यूरियम। इसका मतलब होता है लापरवाही की वजह से। इस शब्द का इस्तेमाल तब होता है जब कोई अदालत किसी बाइंडिंग कानून या मिसाल की अनदेखी कर दे और फैसला सुना दे, और ऐसा फैसला मान्य नहीं होता। और इस सेक्शन का आखिरी फ्रेज है साइन क्वान नॉन। इसका मतलब है एक जरूरी शर्त। ये किसी मामले में उस तत्व या उस कारण को दिखाता है जिसके बिना वो घटना हो ही नहीं सकती थी। इसे बट फॉर टेस्ट भी कहते हैं। मतलब अगर वो चीज ना होती तो नतीजा कुछ और ही होता। एकदम जरूरी शर्त। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे खंड पर, शक्ति की सीमाएं। यहां हम ये जानेंगे कि कानून किसको कार्रवाई करने का अधिकार देता है और किसको नहीं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या कोई भी किसी भी मामले को लेकर सीधा अदालत पहुंच सकता है या इसके लिए भी कोई नियम कानून है? इसका जवाब है लोकस स्टैंडाई में। ये वो सिद्धांत है जो तय करता है कि अदालत में अपनी बात रखने का हक किसे है। इसके मुताबिक सिर्फ वही इंसान कोर्ट में केस ला सकता है जिसका उस मामले से कोई सीधा लेना देना हो, कोई असली इंटरेस्ट हो। और ऐसा क्यों है? ताकि हमारा सिस्टम फालतू के मुकदमों से बचा रहे। अब बात करते हैं अधिकार की। एक टर्म है इंट्रा वायस। इसका मतलब है शक्तियों के अंदर। जब भी कोई संस्था या कोई अधिकारी अपने कानूनी दायरे में रहकर कोई काम करता है तो उसे इंट्रा वायर्स कहते हैं, और ये एक पूरी तरह से लीगल और वैलिड काम होता है। और जैसा कि सोचा जा सकता है, इसका ठीक उल्टा है अल्ट्रा वायर्स, मतलब शक्तियों से बाहर। जब कोई संस्था अपनी लीगल अथॉरिटी, अपनी सीमा को लांघकर कोई काम करती है तो वो काम इल्लीगल और इनवैलिड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अल्ट्रा वायर्स है। तो यहां पर अधिकार और अधिकार के बाहर जाने का जो फर्क है वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। अपनी शक्ति के अंदर किया गया काम कानूनी है, वैध है, और शक्ति से बाहर किया गया काम वो गैर कानूनी और अमान्य है। यही सिद्धांत कानून में अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही तय करता है। और इस खंड का आखिरी सिद्धांत है फंक्टिस ऑफिसियो। इसका सीधा सा मतलब है कि काम पूरा हो गया। यानी एक बार जब किसी अधिकारी या अदालत ने अपना काम पूरा कर लिया, फैसला सुना दिया, तो बस उसका अधिकार वहीं खत्म हो जाता है। वो उसी मामले को दोबारा नहीं खोल सकता। ये चीज फैसले की फाइनलिटी को मजबूत करती है। चलिए अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी खंड में। यहां हम प्रक्रियात्मक नियमों से हटकर कानूनी व्यवस्था के कुछ गहरे, कुछ दार्शनिक स्तंभों पर नजर डालेंगे। इस एक लाइन पर गौर कीजिए, मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता। ये एक बहुत पुरानी और बहुत गहरी मान्यता है।
है ना? और इसी एक मान्यता पर कानून का एक बहुत बड़ा सिद्धांत टिका है। कानून की भाषा में इसी धारणा को कहते हैं नेमो मोरिट्यूरिस प्रिज्यूमिटर मेंटायर। अब ये लंबा सा है, पर इसका मतलब वही है कि ये मानकर चला जाता है कि कोई भी मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलेगा। और इसी सिद्धांत के आधार पर डाइंग डिक्लेरेशन, यानी मरने से ठीक पहले दिया गया बयान, अदालत में एक बहुत मजबूत सबूत माना जाता है। और हमारा आखिरी और शायद सबसे ताकतवर वाक्यांश है ड्यूरा लेक्स सेड लेक्स। कानून कठोर है, पर कानून तो कानून है। ये एक अकेली लाइन कानून की पूरी प्रकृति को सामने रख देती है। ये सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि कानून को ठीक वैसा ही लागू करना जरूरी है जैसा वो लिखा गया है, भले ही उसका नतीजा किसी को बहुत कठोर लगे। ये रूल ऑफ लॉ को बनाए रखने के लिए जरूरी है। ये पक्का करता है कि न्याय किसी की व्यक्तिगत भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि सबके लिए एक जैसे लिखे हुए कानून के हिसाब से हो। तो आज हमने क्या क्या समझा? हमने देखा कि ये लैटिन वाक्यांश सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि वो टूल्स हैं जिनसे लीगल लॉजिक को गढ़ा जाता है। इन्होंने हमें बताया कि किसी फैसले का कौन सा हिस्सा कानून बनता है, यानी रेशियो और ऑर्बिटर का फर्क। इन्होंने अधिकार की सीमाएं तय की, यानी इंट्रावायर्स और अल्ट्रावायर्स। और आखिर में इन्होंने न्याय के उन गहरे सिद्धांतों को दिखाया, जैसे ड्यूरालेक्स सेड लेक्स, जिन पर हमारी पूरी कानूनी व्यवस्था टिकी हुई है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इन सभी सिद्धांतों को जानने के बाद क्या लगता है, आज की दुनिया में ड्यूरा लेक्स सेड लेक्स यानी कठोर कानून का पालन ज्यादा जरूरी है, या फिर व्यक्तिगत न्याय की भावना को ज्यादा तवज्जो मिलनी चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।